अवसर की पहचान। एक बार एक ग्राहक चित्रों की दुकान पर गया। उसने वहां पर अजीब से चित्र देखे। पहले चित्र में चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और पैरों में पंख थे। एक दूसरे चित्र में सिर पीछे से गंजा था। ग्राहक ने पूछा, यह चित्र किसका है? दुकानदार ने कहा, अवसर का। ग्राहक ने पूछा, इसका चेहरा बालों से ढका क्यों है? दुकानदार ने कहा, क्योंकि अक्सर जब अवसर आता है तो मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। ग्राहक ने कहा, और इसके पैरों में पंख क्यों हैं? दुकानदार ने कहा, यदि इसका उपयोग ना हो तो यह तुरंत उड़ जाता है। ग्राहक ने कहा, और यह दूसरे चित्र में पीछे से गंजा सिर किसका है? दुकानदार ने कहा, यह भी अवसर का है। यदि अवसर को सामने से ही बालों से पकड़ लेंगे तो वह आपका है। अगर आपने उसे थोड़ी देरी से पकड़ने की कोशिश की तो पीछे का गंजा सिर हाथ आएगा और वो फिसल कर निकल जाएगा। वह ग्राहक इन चित्रों का रहस्य जानकर हैरान था, पर अब वह इस बात को समझ चुका था। कई बार दूसरों को ये कहते हुए सुना होगा या खुद भी कभी कहा होगा कि हमें अवसर नहीं मिला, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपनी गलती को छुपाने का बस एक बहाना है। भगवान ने हमें ढेरों अवसरों के बीच जन्म दिया है। अवसर हमेशा हमारे सामने से आते जाते रहते हैं, पर हम उसे पहचान नहीं पाते या पहचानने में देर कर देते हैं। और कई बार हम सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम बड़े अवसर के ताक में रहते हैं। पर अवसर बड़ा हो या छोटा, अवसर तो अवसर होता है। हमें हर अवसर का पूरा उपयोग करना चाहिए। दूसरी कहानी, गुरु नानक की सच्ची सीख। बात उस समय की है जब गुरु नानक देव लाहौर यात्रा पर थे। वहाँ एक अजीब नियम था, वो यह कि जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति, वह अपने घर के ऊपर उतने ही झंडे लगाता था। लाहौर में दूनीचंद के पास 20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, इसलिए उसने घर की छत पर 20 झंडे फहरा रखे थे। दूनीचंद को पता चला कि गुरु नानक देव जी लाहौर आए हैं, तो वे उनसे मिलने गया। दूनीचंद ने गुरु नानक देव जी से सेवा का अवसर मांगा। गुरु नानक देव जी ने उसे एक सुई देते हुए कहा, इसे ले जाइए और अगले जन्म में मुझे वापस कीजिएगा। दूनीचंद ने सुई ले ली, लेकिन उसने सोचा कि अगले जन्म में यह सुई मैं कैसे लेके जा सकता हूँ। वह वापस गुरु नानक देव जी के पास आया और उसने कहा, मरने के बाद मैं यह सुई कैसे लेकर जा सकता हूँ? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, जब तुम एक सुई अपने अगले जन्म में नहीं लेकर जा सकते तो इतनी सारी संपत्ति कैसे ले जा सकते हो? दूनीचंद ने जब यह बात सुनी तो उसकी आंखें खुल गई। इस तरह उसने सभी दीन दुखियों की मदद करना शुरू कर दिया। शिक्षा क्या मिलती है? धन का संचय उतना ही करना चाहिए जितनी जरूरत हो। लालच के चलते हम धन का संचय तो करते हैं, लेकिन क्या आप उसे अपने अगले जन्म में ले जा सकेंगे? शायद नहीं। इस तरह सच्ची सीख देकर गुरु नानक देव जी महाराज ने दूनीचंद की आंखें खोल दी। कहानी 3। प्राचीन समय में एक नगर था। वहाँ एक मठ था और उस मठ में एक वरिष्ठ भिक्षु रहते थे। उनके पास अनेकों सिद्धियां थी। सिद्धियां मतलब रूहानी ताकत या कहें बहुत सारी शक्तियां थी, जिसके चलते उनका सम्मान होता था। सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, ये वो जानते थे। इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा और कुछ न थी, बस वो सभी से अपनी इज्जत करवाना चाहते थे। एक दिन दोपहर के समय वह अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। अन्य भिक्षु शिष्य भूखे थे। तब वरिष्ठ भिक्षु ने कहा, क्या तुम भूखे हो? वह भिक्षु बोला, यदि हम भूखे भी हों तो क्या, मठ के नियम के अनुसार दोपहर में भोजन नहीं कर सकते। वरिष्ठ भिक्षु बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ फल हैं। उन्हें वह फल शिष्य भिक्षु को दे दिए। उसी मठ में एक अन्य भिक्षु थे। वह मठ के नियमों को लेकर जागरूक रहते थे। वह एक सिद्ध पुरुष थे, यानी वह परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ये बात उनके सिवाय और किसी को नहीं पता थी। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि जिसने भी भूख के कारण मठ का नियम तोड़ा है, उसे मठ से निष्कासित किया जाता है। तब उन वरिष्ठ भिक्षु ने अपना चोंगा उतारा, यानी कि कपड़े उतारे और हमेशा के लिए उस मठ से चले गए। शिक्षा, अनुशासन के बिना सच्ची प्रगति संभव नहीं है। वरिष्ठ भिक्षु ने ऐसा ही किया। दरअसल यह बात याद रखना हमेशा जरूरी है कि जीवन में जो सफलता या शक्ति हासिल हुई है, वह कठोर अनुशासन के फलस्वरूप ही मिली है। बल्कि अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करते तो इसका मतलब हम उस कार्य के प्रति सीरियस भी नहीं हैं। कहानी नंबर 4।
हम सभी में मौजूद है एक बेकर। बात उन दिनों की है जब अमेरिका में दास प्रथा अपने चरम पर थी, यानी लोगों को नौकर बनाया जाता था जबरदस्ती। वहाँ बेकर नाम का एक दास रहता था। वह लगन मेहनत से काम करते रहने के कारण स्वामी का विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया। एक दिन जब बेकर अपने मालिक के साथ बाजार गया तो उसने देखा कई दास बिकने के लिए खड़े थे। तब उसकी निगाह एक बुद्ध दास पर पड़ी। बेकर ने अपने मालिक से गुजारिश की कि वह उस वृद्ध दास को खरीद ले। बेकर का मन रखने के लिए मालिक ने उस दास को खरीद लिया। कुछ देर बाद मालिक ने बेकर से पूछा, बेकर, तुमने इतने बलशाली दास में से इस वृद्ध को ही क्यों चुना? बेकर ने कहा, मालिक, मैं इससे बेहतर ढंग से काम ले सकता हूँ। बेकर उस वृद्ध की सेवा करता और हमेशा उससे अच्छे तरीके से पेश आता। मालिक यह सब कुछ देखता रहता। एक दिन मालिक ने पूछा, यह कौन है? बेकर ने कहा, नहीं, यह कोई भी नहीं है। मेरे ना यह मित्र हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार। मालिक ने जोर देकर पूछा और कहा, तो ये कौन है? बेकर ने कहा, यह मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे गांव से पकड़कर दास के रूप में आपको बेच दिया था। इसे मालूम नहीं था कि मेरे लिए दास बनना कितना पीड़ादायक रहा है। लेकिन उस दिन जब मैंने इसे बाजार में देखा तो मैं समझ गया कि यह वही शत्रु है, लेकिन अब यह बूढ़ा हो चुका है और दया का पात्र है। यही कारण है कि मैं इसकी इतनी सेवा करता हूँ। बेकर की बात सुनकर मालिक की आंखें भर आई। उसने दास प्रथा का विरोध करने का निर्णय लिया और दोनों को दासता से मुक्त कर दिया। शिक्षा क्या मिलती है? बेकर हम सभी हैं। जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की कि यदि हम अपना काम लगन मेहनत से करें तो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बेकर दयालु था। उसने अपने शत्रु को भी दया का पात्र समझकर सेवा की। इससे इसी व्यवहार से वह दास प्रथा की गुलामी से मुक्त हो गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं।